आज़ा की कहानी, आज़ा की ज़ुबानी। इस उन्वान के तहत हम आपको सुना रहे हैं जिल्द की कहानी, खुद जिल्द की ज़ुबानी। जिल्द यानी स्किन कहा जाता है अंग्रेज़ी में, इसको पैकिंग मटेरियल भी कह सकते हैं। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है, समाअत फरमाइए। खाल में रहने वाला मुहावरा तो आपने सुना होगा। ये मशवरा अक्सर खुद आपको भी दिया गया होगा कि मियाँ अपनी खाल में रहो। मुहावरे से कतई नज़र अपनी अपनी खाल में रहना हर इंसान की मजबूरी है, और दरअसल ये मैं ही हूँ जो हर एक को उसकी खाल में रखती हूँ। मैं आपकी जिल्द हूँ, आपके लिए एक अजीम नेमत, एक नायाब तोहफ़ा, एक नागुज़ीर ज़रूरत। मेरे बग़ैर आपके जिस्म का वजूद मुमकिन ही नहीं, क्योंकि जिस्म में कुदरत की सन्नाई, महारत, हुस्न और आला तरीन टेक्नोलॉजी के जो हज़ारों नमूने मौजूद हैं, उनकी हिफाजत मुझ जैसे पैकिंग मटेरियल के बग़ैर नामुमकिन थी। इस पैकिंग मटेरियल में अगर सुई की नोक के बराबर सुराख हो जाए तो लाखों मोहलिक जरासीम उस जगह से अंदर दाखिल होकर आपको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं आपके लिए जो खिदमात सर अंजाम देती हूँ वो आपके ख्वाब व ख्याल में भी नहीं आ सकती। क्या आपको मालूम है कि मैं बहुत से पेचीदा कीमियाई अज्जा भी तैयार करती हूँ जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये भी आपको शायद ही मालूम हो कि मैं आपके जिस्म की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक इंतहाई ज़रूरी विटामिन यानी हयातीन बनाती हूँ। जी हाँ, विटामिन डी मेरे ही ज़रिए आपको फराहम किया जाता है। जिनसी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को मैं ही मुतहरिक करती हूँ। ये हार्मोन आपके टेस्टिकल्स तैयार करते हैं। मैं ही आपके जिस्म के पानी को अंदर महफूज रखती हूँ और बाहर के पानी को जिस्म में भर जाने से रोकती हूँ। आप घंटों पानी में तैरते रहते हैं, नहाते रहते हैं, बारिश में भीगते रहते हैं, लेकिन पानी का एक कतरा भी जिस्म के अंदर दाखिल नहीं हो पाता, हालांकि आपके पूरे बदन पर कमोबेश 20 लाख नन्हे नन्हे सुराख मौजूद हैं। यही नहीं, मैं आपके ब्लड प्रेशर को इत्तेदाल में रखने में भी मदद फराहम करती हूँ। दिमाग और इसमें मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस यकीनन आपके लिए ज़िंदगी को बरकरार रखने वाली हैरान कुन खिदमात अंजाम देते हैं। मुझे उनकी अहमियत से इनकार नहीं है, लेकिन दिमाग और पुरस्रार गुदूद के हैरान कुन कारनामे मेरे बग़ैर कहाँ सर अंजाम पा सकते हैं, इसलिए कि वो जिस पेचीदा आसाबी निज़ाम के ज़रिए इत्तलात व मालूमात हासिल करते हैं, वो सारा हसास निज़ाम मेरे ही अंदर पोशीदा है। दर्द, तकलीफ, सर्दी, गर्मी, लम्स, इन सब का एहसास सिर्फ मुझी को होता है। दिमाग खुद किसी तकलीफ से नहीं गुजरता, मैं ही इन एहसासात की इत्तला दिमाग को फराहम करती हूँ। अगर मेरे ये इत्तलाती मराकज़ काम न करें तो आप ज़ख्मों की अज़ियत, आग की हरारत, बर्फ़ की ठंडक, कांटों की चुभन, रेशम की नरमी, धूप की गर्मी और माँ की शफ़क़त भरे हाथों के लम्स को कभी महसूस न कर सकें। आप मुझे जिस्म के किले की फसील भी कह सकते हैं। ये फसील आपको खरबों दुश्मनों से महफूज रखती है। बेशुमार जरासीम, लातादाद बैक्टीरियाज और वायरस जिस्म में दाखिल होने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं। इनमें से बहुत से बैक्टीरियाज और जरासीम तो हर वक्त मेरी बैरूनी सतह पर पड़ाव डाले रखते हैं। लाखों मजीद जरासीम हर लम्हे आकर मुझ पर चिपकते रहते हैं। अगर ये फसील शहर न हो तो ये जरासीम चंद ही दिनों में इंसान को आलम बाला की तरफ रवाना कर सकते हैं। ये खिदमात तो मैं हर इंसान के लिए अंजाम देती हूँ, जबकि नाबीना अफराद के लिए मैं उनकी आंखें बन जाती हूँ। नाबीना अफराद मेरे ही ज़रिए देखते हैं, मेरे ही ज़रिए इल्म हासिल करते हैं, हुनर सीखते हैं। ऐसे अफराद बड़ी बड़ी डिग्रियां मेरी ही मदद से हासिल करते हैं।
میری بہت سی قسمیں ہیں، آپ کے ناخن، بال، پاؤں کی ایڑیوں کا گداز، یہ سب میری ہی قسمیں ہیں۔ جسم کے زیادہ تر مقامات پر میری تہ کاغذ کی مانند پتلی ہے۔ یہ تہ اتنی پتلی ہے کہ آپ یہاں پر اپنی بیرونی رگوں کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ میری 3 تہیں ہوتی ہیں۔ بیرونی تہ کو ایپیڈرمس کہا جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ جسم کہیں سے جل جائے تو اس جگہ ایک چھالا پڑ جاتا ہے۔ یہ بلبلہ اسی تہ کے اندر بند ہوتا ہے۔ درمیانی تہ ڈرمس کہلاتی ہے اور نچلی تہ کو سب کوٹینیس کا نام دیا گیا ہے۔ آپ نہاتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، ہاتھوں کو رگڑتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، اس طرح کے سارے کاموں کے دوران کروڑوں خلیے جسم سے الگ ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو اس نقصان کا اندازہ تک نہیں ہو پاتا، کیونکہ روزانہ ننھے منھے کروڑوں خلیے جو نئے خلیے ہیں اسی دوران میری تہ کے اندرونی حصوں میں پیدا ہوتے ہیں اور میرے بیرونی حصوں کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ خلیے تیزی سے ضائع ہونے والے خلیوں کی جگہ سنبھالتے رہتے ہیں۔ اس طرح ہر 27 دن کے بعد آپ کی بیرونی جلد مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ اگر اس وقت آپ کی عمر 45 سال ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی کھال کم و بیش 540 مرتبہ تبدیل ہو چکی ہے۔ سانپ کی کینچلی بدلنے کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن انسان کس طرح اپنی کینچلی بدلتا ہے یہ شاید آپ کو آج ہی معلوم ہوا ہو۔ میری نچلی تہ سب کوٹینیس خاصی دبیز اور موٹی ہے۔ اس کے 3 فائدے تو ایک عام آدمی کو بھی ہوتے ہیں اور وہ سمجھ سکتا ہے۔ یہ دبیز تہ آپ کے نازک اعضاء کے لیے پیکنگ مٹیریل اور شاک آبزرور کا کام کرنے کے ساتھ ساتھ انسولیٹر کے فرائض بھی سر انجام دیتی ہے۔ اسی کے ذریعے جسم کی حرارت محفوظ رہتی ہے۔ جلد کی اس فوم جیسی تہ کی وجہ سے آپ کو بیٹھنے اور لیٹنے میں کسی تکلیف کا احساس نہیں ہو پاتا۔ اگر کولہوں کی ہڈیوں پر یہ آرام دہ کشن موجود نہ ہوتے تو آپ کو بیٹھنے یا لیٹنے میں آرام اور لذت کی بجائے تکلیف کا احساس ہوتا۔ جسم کے نشیب و فراز کو ایک خاص طرح کا حسن عطا کرنا بھی میری اسی تہ کی ذمہ داری ہے۔ مردوں کی نسبت خواتین اس سے زیادہ فائدہ حاصل کرتی ہیں۔ ویسے کچھ ماہرین اس تہ کو میرا یعنی آپ کی جلد کا حصہ نہیں سمجھتے۔